तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा असाइनमेंट का। अ tangent PQ of at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12. Find the length of tangent. असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है? द tangent PQ at a point P of circle, एक्सटर्नल पॉइंट Q है, यहाँ पे हमारे पास P है पॉइंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5, सर्कल का रेडियस हमारे पास 5 है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O सच दैट OQ इज इक्वल टू 12। ये OQ की वैल्यू हमारे पास 12 है। अब OP रेडियस है, PQ टैंजेंट है, तो रेडियस और टैंजेंट दोनों आपस में क्या होते हैं? हमारे परपेंडिकुलर होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो PQ की वैल्यू आ जाएगी, PQ कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है ये? बट यही सोच के ना सारा गलत हो जाता बच्चों का हमेशा कि 5, 12, 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये गलती हो जाती है। भाई इस बार जो 12 है वो हमें बेस या परपेंडिकुलर नहीं है, वो हमारे पास क्या गिवन है? वो हमारे पास हाइपोटेनस गिवन है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। PQ स्क्वायर 144 माइनस 25 119। PQ की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 119। क्रॉस चेक कर लेना, डी पार्ट इसका आंसर है हमारा। क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 5, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स होंगी पैरेलल? एक हमारी यहाँ बन जाएगी, एक पेयर ये हो गया, ये हमारे एक तरह इस तरह बन जाएगा, कुछ हमारे पास ऐसा बन सकता है, तो बहुत सारी बन सकती है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? इनफाइनाइटली मेनी, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है ये? इसी रूम में बैठो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या करें? इन द गिवन फिगर PQ is a tangent to a circle centered at O. Question number 6, कोई डायग्राम हमारे इस टाइप से गिवन है, O A B Q P, PQ is a tangent to the circle centered at O, angle AOB is equal to 95। यहाँ पे AOB 95 है, मेजर निकालना है ABQ का, ABQ ये बाहर की तरफ है, कैसे निकालें? सक्षम कैसे करें? हाँ भाई प्रेमजीत सिंह, तुम तो 3 बार पढ़ चुके हो चैप्टर। 90 माइनस OBA, OBA की वैल्यू क्या होगी? राइट, OA और OB दोनों इक्वल है आपस में, तो ये आएगा हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल, तो जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि OAB OBA के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए। मान लो ये एंगल कितना हमारा x है, एंगल से हमें प्रॉपर्टी लगाओ, 95 प्लस x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 85, x की वैल्यू आएगी 42.5। बट मुझे x थोड़ी निकालना था, मुझे बाहर वाला एंगल निकालना था। इसको एज्यूम कर लो, ये एंगल कितना है? y, OB रेडियस है, PQ टैंजेंट है, तो जो OB होगा वो PQ हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल OBQ ये हमारा 90 डिग्री है। दैट मीन्स x प्लस वाई 90 है। x प्लस वाई अगर 90 है, x की वैल्यू है 42.5 प्लस वाई इक्वल टू 90, ये राइट साइड पे चला जाएगा, ये हमारे पास आएगा 47.5। क्लियर है ये चीज? हमारे पास OAB में OA OB के इक्वल है, तो इसके से नीचे के दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिखनी है बेटा, यहाँ पे लिखी नहीं है मैंने। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी 95 प्लस x से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर OB PQ पे परपेंडिकुलर है, तो x प्लस वाई कितना होगा? 90 डिग्री, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी 47.5। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो हमारा सेम एज एनसीईआरटी है।
एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन करा था ए बी सी, यहाँ पे हमारे पास है एल एम एन 3 4, ये हमारे पास 6 गिवन है बेटा, और ये पूरी साइड एसी 9 गिवन है। देखो भाई इधर, अगर ये हमारे पास 6 है तो ये ऊपर एम कितना आ जाएगा, जबकि पूरी साइड 9 है तो एम कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। ये यहाँ से ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4, ये 6 है तो इधर ये भी कितना हो जाएगा 6। तो हमें बीसी की वैल्यू निकाली तो बीसी कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, हाँ जी दोबारा समझा दो बेटा, ये 3 है ये 4 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए टू द सर्कल आर इक्वल। बोर्ड पे देखो बेटा, ए से टैंजेंट्स है ए एन एम के इक्वल होगा, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम बी टू द सर्कल आर इक्वल, ये यहाँ से 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमें पूरा बीसी निकालना था तो कितना हो गया 10 आ गया। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, if the length of tangent if the length of the tangent to a circle from a point P, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P पॉइंट से, which is 25 meters away from the center, ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, इज 24, तो लेंथ ऑफ द टैंजेंट हमें 24 गिवन है, रेडियस सेंटर से जो डिस्टेंस है P पॉइंट का 25 है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये हमारा रेडियस है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भाटिया कितना है कि आर की वैल्यू आर इक्वल टू 7, क्योंकि 7 24 25 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहता है हमारा। क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें? समझने में फोकस कर लो भाइयों, लिख तो बाद में भी लोगे, स्कैनर भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगी, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास बोल रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहाँ पढ़ा था? क्लास 9th में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रेमविद क्या होता है? गलत, ऑपोजिट साइड्स नहीं बेटा, ऑपोजिट एंगल्स, कि ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, वो कितना होता है 180। पूरा एंगल है और पूरा एंगल सी कितना होगा 180, पूरा बी पूरा प्लस पूरा डी कितना होगा 180 होगा। आपके पास क्वेश्चन में कुछ दो गिवन है, हमें कह रहा है फाइंड बीसीडी, बीसीडी 9th का क्वेश्चन दे दिया, ये एंगल निकालना है। निकाले कैसे? हमारे पास ये वाला एंगल कितना गिवन है 60, इधर देखो भाई 10वीं की थ्योरम नहीं लग रही इसमें, ये 60 गिवन है। अब ये एंगल कौन सा है डीबीसी, डीबीसी की आर कौन सी है ये रही, यही आर्क है डीबीसी की, इस आर्क से ये एंगल बन रहा है डीएसी, तो डीएसी किसके इक्वल होगा डीबीसी के इक्वल हो जाएगा। 9th स्टैंडर्ड की थ्योरम है, क्या थ्योरम है? एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो ये एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास 60, so we'll write angle DAC is equals to DBC is equals to 60 degree। क्यों आ जाएगा 60? angles in the same segment of circle, segments in the same segment of a circle are equal। क्लियर है ये? तो ये एंगल कितना आ गया 60, पर मुझे क्या निकालना है सामने वाला, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। क्यों हो जाएगा 180? बिकॉज एबीसीडी क्या है? एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल ए की पूरे की वैल्यू कितनी है 60 प्लस 50, ये 110 राइट पे जाएगा तो कितना आ जाएगा 70, सो एंगल सी मतलब कि बीसीडी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 70 डिग्री आ जाएगी। क्या वैल्यू है इसकी हमारी 70 डिग्री आएगी। क्लियर है ये चीज? क्लियर है भाइयों? पक्का क्लियर है? बढ़िया, सो के आया करो क्लास में या आए दूसरे बैच में आया करो। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिगर
हमारे पास एक फिगर गिवन है, पी आर सर्कल का टेंजेंट है ओ, हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड पी ओ क्यू, ये वाला एंगल निकालना है हमें। कैसे करेंगे? पी ओ क्यू एंगल की वैल्यू निकालनी है हमें। हाँ जी, 100 निकाल भी दी इन्होंने, क्या बात है, क्या दिमाग है, कर लिया सॉल्व या रैंडम मार दिया गैस है? पिछले क्वेश्चन की तरह देख के बता रहे हो? पिछला क्वेश्चन कहाँ करा हमने? ये वाला, इसको देख के बता रहे हो? हाँ ये एग्जैक्ट सेम है, ये बाहर वाला इसका क्या है, डबल आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमारे पास है क्या, ये 50 है, ओपी रेडियस है और पी आर क्या है, टेंजेंट। तो ओपी पी आर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर ओपी पी आर में परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं कि जो ओ पी आर है वो कितना होगा, 90 डिग्री। स्टेटमेंट हमारी क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो x प्लस 50 कितना आ जाएगा, 90। तो इसका मतलब x कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। अब ये पी ओ क्यू ट्रायंगल में ये वाली साइड इसके इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x। सो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू पी इज इक्वल टू x। क्यों है ऐसा, बिकॉज ओ पी ओ क्यू के इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल, और हमारे कौन से एंगल्स हो जाएंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। सो ये दो हमारे पास x आ गए, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा लो इस पे तो y आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चे, 180 डिग्री। x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है, 40 है, 40 प्लस वाई, तो y हमारे पास कितना आएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है ये? तो इन्होंने सही कहा कि सर 100 था, तो आप स्कूल में अगर एक नंबर में आ गया तो सॉल्व करने के लिए समझ ही लीजिए कि कभी भी आपके पास अगर एक ट्रायंगल गिवन है और किसी एक पॉइंट पे अगर ऐसे टैंजेंट बना हुआ है, या ए पे या बी पे कहीं भी हो सकता है, तो जो ये वाला एंगल है, इस फुल एंगल क्या हो जाएगा, हाफ के इक्वल है। ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में हाफ के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, if two tangents are inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3। सर्कल की दो tangents हैं, इसको ले लेते हैं P, यहाँ लेते हैं बाहर T ले लेते हैं, इस पॉइंट को TP TQ कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में एंगल हमारे पास 60 डिग्री और सर्कल का रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। सर्कल का रेडियस 3 है, ये हमारे पास पूरे जो एंगल है ये 60 डिग्री गिवन है। निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द टैंजेंट निकालना है, मतलब x निकालना है। करें कैसे, इसको करने के लिए हमें ये ओवर टी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 90 होगा। अब इस एंगल के हिसाब से ये सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, साइन थीटा। अरे भाई tan थीटा। सो ओ क्यू टी इन ट्रायंगल ओ क्यू टी tan 30 ओ क्यू बाय ओ टी, tan 30 1/√3, ओ क्यू 3 है, ओ टी क्यू टी, दिस ओ क्यू बाय क्यू टी है बेटा, नॉट ओ टी। परपेंडिकुलर बेस क्यू टी है, इसको हमने x लिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3√3 हो जाएगी। कितना आ जाएगा हमारा ये, 3√3। क्लियर है? मुश्किल सा है, सॉल्व नहीं हो पाएगा ये, हो जाएगा ना, आसान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अरे सर बाद में लिख लेना, पहले लिख के क्या करोगे, शक्तिमान बनना है, सुपरमैन बनना है, छूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी में सेम हमने करा था,
दो concentric circles of radius 4 and 5. Find the length of the chord of that circle which is tangent to the other. तो बेसिकली बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड छोटे वाले सर्कल की क्या हो जाएगी, छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। दो रेडियस है, एक है 4 एक है 5, अंदर वाले का होगा 4, बड़े वाले का जो होगा हो जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर 3 आ जाएगा बेसिकली। 4 स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, 25 माइनस 16 9, और AM कितना आ जाएगा मेरे पास 3। हमें क्या निकालना है, AB। AB क्या है, ट्वाइस ऑफ AM, ट्वाइस ऑफ 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर है ये, डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है इन द फॉलोइंग फिगर PQ इज अ टैंजेंट टू द आउटर सर्कल। सो वी हैव अ फिगर, ड्रॉ कर लेते हैं सीधा। फिगर कुछ इस टाइप की है, आउटर वाला पॉइंट P है, OQ रेडियस है, तो ये टैंजेंट है तो 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे हमारे पास OR, तो बड़े वाले सर्कल में PQ टैंजेंट है, छोटे वाले सर्कल के लिए ये PR टैंजेंट है। ऊपर OQ टैंजेंट है और नीचे PR टैंजेंट है। आपके पास क्या क्या गिवन है, PQ गिवन है 4, OQ गिवन है 3। आसान सही है, ये OQ ये है पूरा, तो पाइथागोरस थ्योरम से OP कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। किस पर, कौन सा ट्रायंगल लगाया, OQP में पाइथागोरस लगाएंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर, तो OP आ जाएगा 5। निकालना क्या है, PR का है भाई, ये रहा, इसको ले लेते हैं X। और गिवन है OR कितना गिवन है, 2 गिवन है। आसान सा भाई, नीचे वाले में पाइथागोरस लगा लो, ORP में OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर। OR हमारे पास 2 है, PR X है, OP कितना गिवन है 5। 25 माइनस 4 X स्क्वायर 21, तो X की वैल्यू कितनी है, √21 है। X हमारे पास कितना है, √21 है। क्लियर है जी, भाटिया क्लियर है, थॉमस मालविका क्लियर है आपको भी, इधर वालों को भाइयों? सर पल्ले पड़ा कुछ आपके? क्वेश्चन नंबर 14, AQOB 40 डिग्री। हाँ भाई, करें तो कैसे करें इसको, यहाँ पे सिर्फ बाहर वाला एंगल गिवन है और AQB निकालने के लिए बोल रहा भाई। हम लोगों ने एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा था कि कोई भी दो टैंजेंट अगर सर्कल में बना रहे हैं तो टैंजेंट के बीच वाला एंगल और सर्कल पे एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्यों होते हैं सानवी, याद नहीं सर, घर प्रैक्टिस नहीं करी। ये रेडियस है, ये टैंजेंट है तो 90, ये रेडियस ये टैंजेंट तो 90। OAPB एक हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसकी वजह से इन दोनों का सम कितना आया था, 180। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 140। एंगल AOB प्लस 40 इक्वल टू 180, तो AOB की वैल्यू कितनी आएगी, 140 आएगी। AOB हमारा कितना आ जाएगा, 140। बट मुझे तो AQB निकालना है, तो 9th स्टैंडर्ड की थ्योरम AQB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AOB। क्या थ्योरम थी हमारी,
या एंगल गुड। तो इन द नहीं बोलते, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। है कह रहे हैं ये क्या है, क्या होता है? नाइन्थ में थ्योरम थी भाई कि एक आर्क अगर ए बी सेंटर पे एंगल मुझे डबल बनाती है अदर पार्ट के। थ्योरम नंबर 9.7 भाई लिख लेना यहाँ पे, तो लिख देता हूँ, अगली बार आएगी तो यूज कर लेना। एंगल सबटेंडेड by an arc at the center of circle is double or twice the angle subtended by it on the remaining part of circle। तो ये ए क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ओ बी। तो ए क्यू बी की वैल्यू हाफ ऑफ 140, तो कितना आ जाएगा ये 70 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? मुश्किल है? क्वेश्चन नंबर 15, की फिगर कुछ इस टाइप से बनी हुई है। We have A, B, C, D, ये ऊपर वाला एंगल हमारे पास 125 है, COD, ये x निकालना है। करें कैसे? ABCD एक साइकिल एक सॉरी ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13। एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, तो प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। 13 क्वेश्चन एनसीईआरटी का। CD और AB से सेंटर पे ये दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम हमने कितना प्रूफ करा था 180 डिग्री। तो वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, AOB प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री। AOB 125 है, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। अब ये कहां कर रहा था भाई, ये देखो ये रहा 13 क्वेश्चन। हमने यहाँ प्रूफ करा था AOB प्लस COD 180 डिग्री, एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो ये रहा AB से सेंटर पे एंगल AOB, CD से बन रहा सेंटर पे COD, दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। क्लियर है ये चीज? सानवी जी क्या समझ आया फिर हमें कि हमें घर जाकर रोज पढ़ना ही पड़ेगा?